प्रतीक जी, ये वाइट शर्ट में जो सेंटर में लड़का खड़ा है, दिखाई दे रहा है किसी को? दिखाई दे रहा है? ये जो म्यूजिक बजा रहा है लड़का दिखाई दे रहा है? चोटी दिखाई दे रही है? दिखाई दे रही है? इनकी भी लड़की ढूंढ रहे हैं। एक बार हाथ उठा के बता दो कहना मैं ही हूँ। हाँ, एक बार इनके जोरदार तालियां बजा दो। ये आप मेरे जितने भी भजन सुनते हैं ना, तकदीर मुझे ले चल महाकाल की बस्ती में, भोले से भोले बाबा, भोले हुए टनाटन भगवा रंग, जितने जितने भजन है मेरे, सारे के सारे भजनों में इनका संगीत है, इन्हीं का संगीत है। और मात्र 20 साल की उम्र में इन्होंने संगीत देकर भारत में अपने नाम का डंका बजाया। शहनाज अख्तर आर्टिस्ट को हर कोई सुनता है, लेकिन नींव का पत्थर पीछे होता है ना, तभी मकान खड़ा होता है। जब तक हम नींव मजबूत न करें अपने, तो इनकी एक बार पहले जोरदार तालियां बजाओ, जब मैं बताती हूँ आपको। प्रतीक जी एक जादू दिखाओ। प्रतीक जी, हाँ, और पूरे टीम वाले जादू देख रहे हैं? देख रहे हैं कि नहीं? अच्छे से देखना। ये तो देखो सींग दिखाई दे रहे, 2 सींग दिखाई दे रहे कि नहीं? फुग्गा भी है साथ में, दिखाई दे रहा है कि नहीं? दिखाई दे रहा है कि नहीं? पहली बार देखा मैंने आदमी को सींग उगते हुए। पिछले साल मेरे किसी ने एक हेयर बैंड दिया था सींग वाला। फोटो बहुत सारी है मेरे, 20-25 फोटो, लेकिन डाली नहीं। मैंने सोची पता नहीं कभी सोचेंगे शहनाज अख्तर को सींग कब से उग रही थी। एक बार ये सींग वाले के लिए जोरदार ताली बजा दो। बहुत अच्छी सींग है आपके, लाल लाल। हाँ, इसे समझ में आता है क्या? मेला घूम के आ रहे हैं, इसे समझ में आता है। बहुत अच्छे। अभी 2-3 भजन में सुनाऊंगी आपको, पूरे अच्छे भजन हैं। उसके बाद मैं आप सबसे विदा ले लूँगी। थोड़ा बोल बच्चन करने में मुझसे कोई त्रुटि हो गई तो क्षमा कर देना, है ना? तो मैं बात कर रही थी एक नए भजन की। भगवान आप सुनाए बगैर नहीं जाऊँगी, मुझे पता है कि आप बहुत अच्छा डांस कर रहे हैं पीछे, देख लिया मैंने अभी। बिल्कुल सुनाऊंगी, वादा है मेरा। भगवान में भी हम झूमेंगे। तो भजन ऐसा है कि 2018 में भगवा रंग बना। उसके बाद अयोध्या मंदिर का फैसला आ गया था कि अयोध्या मंदिर बनने वाला है। जब अयोध्या मंदिर का फैसला आया, तब मेरे दिल ने कहा शहनाज अख्तर लिख डाल, कुछ तो अच्छा लिख दे, गाते ही रहेगी सारी जिंदगी। मैंने कहा ठीक है, लिख देती हूँ। फिर मैंने एक भजन लिखा, भगवान के बाद एक भजन लिखा, और भजन तो लिखा ही लिखा, उसमें अपने हृदय से भाव लिखे थे। भाव ये थे कि जितने लोगों को ऐसा लगता है शहनाज अख्तर नाम को लेके सुनता, उनको लगता है पैसा कमाती है, अरे फंडा है तो पैसा कमाने का, तो ऐसा नहीं है। मेरा जीवन बीत गया और मेरा वादा भी है कि अपनी अंतिम सांस तक भजन गाएगी शहनाज अख्तर। भगवान के सिवा कुछ सोचता ही नहीं मिलता, क्या करूँ, पागल हूँ ना। तब मैंने इस भजन में अपनी 2 लाइन की एक शायरी लिखी। मैंने सोचा कि उनको जवाब दे दूँ भजन के माध्यम से। वैसे तो बोलती बहुत ज़्यादा हूँ, क्या करूँ, लिखती भी हूँ तो थोड़ा कड़वा लिख देती हूँ, क्या करूँ। सच कड़वा होता है और शहनाज अख्तर जहर है। शहनाज अख्तर तो जहर है। बहुत कड़वा लिखती हूँ मैडम, बहुत कड़वा, इतना कड़वा क्या रोने लगेगा सामने वाले। बहुत गंदा भी लिख लेती हूँ भजन के अंदर, मैंने लिखे डाले। फिर जो भजन मैंने लिखा, जिसको जवाब दिया, बताओ बताओ क्या दिया? निकालो अपने अपने फोन और तुरंत वीडियो बनाओ, निकालो। जो लोग मेरा विरोध करते हैं, जो लोग मुझे उल्टा सीधा बोलते हैं, उनको ये बात सुनाई देना चाहिए, इसलिए इतना वीडियो वायरल करो और डालना जरूर इसको इंस्टाग्राम पे। मुझे मेंशन भी करना इंस्टाग्राम चलाते वक्त। निकालो वीडियो और वीडियो बनाओ और वीडियो वायरल जरूर करना, क्योंकि किसी पर उंगली उठाना आसान होता है, लेकिन उस जैसा बन जाना बहुत कठिन होता है।
तो जिनको ऐसा लगता है कि शहनाज अख्तर अरे ऐसे गा रही है, तो ऐसा नहीं है। हम पागल नहीं है अपना घर परिवार छोड़ के हम भजन कीर्तन कर रहे। करोगे वायरल? तो अयोध्या मंदिर का फैसला आने के बाद मैंने अपना एक भजन लिखा। भजन का टाइटल है ये रामलला का डेरा है। आपने डीजे में बताया होगा इसको, ये रामलला का डेरा है। लेकिन इस भजन में मैंने 2 लाइन डाली अपनी, और वो भी उनको जवाब देने के लिए। बोलूं? सुनाओ? अगर मेरे विरोधी यहाँ पर हैं तो ये बात सुनते जाएं। मैं चाहती हूँ कि उनके कान से खून निकलना चाहिए। क्या करूँ, सोई हूँ, चुप भी सकती हूँ। तो वजूद मिटा सकाना जमाना जिसके नाम का, के वजूद मिटा सकाना जमाना जिसके नाम का, और मैं भगवाधारी भक्त हूँ उसी मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का। जय श्री राम, जय श्री राम। और आइए अब एक भजन, उसके बाद अयोध्या मंदिर तो बन गया, अयोध्या मंदिर तो बन गया, लेकिन अयोध्या मंदिर बनने से भी हमारे भारत के कुछ लोग खुश नहीं थे क्या? न्यूज देखी कभी आपने? यूट्यूब में देखे, काफी लोग विरोध कर रहे थे अयोध्या मंदिर क्यों बन गया, हमारे घर तोड़ के मंदिर बना दिए, फलाना ठिकाना, ऐसा बहुत सारी बातें हो रही थी। फिर शहनाज अख्तर के हाथ में खुजली हुई। हाँ, जब मैंने इंटरव्यू अयोध्या मंदिर के विरोध में देखा, क्या करूं, भक्त हूं, बुरा नहीं सुन सकती मैं। फिर खुजली हुई, फिर मन ने कहा शहनाज अख्तर लिख डाल। अच्छा अब तो इस बार ऐसा लिखना कि तमाचा पड़े मुंह पे। फिर लिखा मैंने, बहुत कड़वे बोल बच्चे वायरल नहीं हो रहे। सुनो, पहले सुन लो। अभी जितना जब चिल्ला रहा ना उतनी तेज जयकारा लगवाऊंगी। हाँ, लगाना भी पड़ेगा और नचा के भी जाऊंगी, नाचना भी पड़ेगा। फिर लिखा मैंने, देखा इंटरव्यू में अयोध्या मंदिर का विरोध चालू है, मुझे ये बात खटक गई। मेरा भी घर टूटा था, और घर टूटा नहीं तो अपन शहनाज अख्तर बनते बन गए। ऐसा होना चाहिए, चैलेंज लेते आना चाहिए। जब अयोध्या मंदिर टूटा तो सुनो, भगवाधारी हो क्या? नहीं हो? भगवाधारी हो? बोलो जय श्री राम। ये बात। फिर मन ने लिखा, हमारे भारत में मुगल साम्राज्य आया, खूब तोड़ा, मंदिर, देवालय, शिवालय, हमारी ऐतिहासिक इमारतों पूरा ध्वस्त नष्ट कर दिया। करा क्या नहीं? आप अजंता एलोरा कहीं भी चले जाओ, आपको पूरे पुराने मंदिर सब टूटे मिलेंगे, एक भी जगह सही नहीं मिलेगी। लेकिन मजाल उनके बाप की नहीं थी। मंदिर तो ध्वस्त कर दिए, लेकिन मंदिर का अस्तित्व मिटा नहीं पाए। और सुनना इसलिए था कि शहनाज अख्तर जिंदा है, सुनना इसलिए था कि शहनाज अख्तर जिंदा है, जब तक है सुनाती रहेगी। तो जिसने राम मंदिर का विरोध किया, मैंने कलम चलाई, और कलम ऐसी चलाई कि वो मुगल थे जिन्होंने तलवार और हथियार के बल पे मंदिर तोड़ा था। वो मुगल थे जिन्होंने तलवार और हथियार के बल पे मंदिर तोड़ा था। लेकिन हम श्री राम भक्त हैं, हम सब श्री राम भक्त हैं। राम नाम का जयकारा लगाया और मंदिर बना के खड़ा कर दिया। राम के नाम में इतनी ताकत है। मैं यही बोलना चाह रही थी आपको कि श्री राम से बड़ा राम का नाम, श्री राम के नाम में बहुत ताकत है। प्रथम पूज गणेश बप्पा, प्रथम पूज कैसे बने? क्योंकि श्री राम जी का गुणगान वंदन करते थे, इसलिए प्रथम पूज देव कहलाए सारी सृष्टि में। शहनाज अख्तर भगवान कैसे बन गई, फेमस कैसे हो गई? क्योंकि राम नाम जपती है, राम नाम जपती है, और इसका प्रमाण देने की किसी को आवश्यकता नहीं है। अपन तो लिखा के लाए, अपन तो लिखा के लाए हैं। फिर 2 लाइन जो लिखी वो सुन लो, अभी नहीं सुने तो फिर से सुन लेना।
YouTube चैनल पे जाना, शहनाज अख्तर नाम से गाना सर्च करना। वो मुगल उनको जवाब दिया शहनाज अख्तर ने। बताऊं कि नहीं? टाइटल बोलूं गाने का? टाइटल बोलूं? वो मुगल थे, उन्होंने हथियार के बल पे, तलवार के बल पे मंदिर तोड़ा। ये शहनाज अख्तर है जिसने राम नाम का जयकारा लगाया। सबने मिलकर जयकारा लगाया, राम मंदिर को खड़ा कर दिया। अब यहाँ बात आती है शहनाज अख्तर के लिखने की, तो लिख दिया कि राम नाम के नारों से बाबर की बाबरी टूट गई। राम नाम के नारों से बाबर की बाबरी टूट गई। किसी में इतना दम भी नहीं है लिखने का। ये भजन सुनना जरूर, खून खोल उठेगा। सब राम मंदिर से खुश थे, बहुत खुश थे, लेकिन किसी ने कार सेवक भाइयों की तरफ ध्यान नहीं दिया जो हजारों की बलि चढ़ी वहाँ राम मंदिर में। मैंने डाला है ये वाक्य भी इस पे, सुनना जरूर। राम नाम के नारों से बाबर की बाबरी टूट गई। अभी इसमें नहीं सुनाऊंगी, अच्छा लगे तो यूट्यूब पे जाना, सुनना जरूर और ये वायरल करना रील बनाकर, ताकि जितने लोग विरोध करते हैं उनको समझ में आना चाहिए कि आवाज दूर दूर तक जानी चाहिए। दोनों हाथों को उठाएंगे, सभी एक बार जयकारा लगाएंगे, बोलिए जय श्री राम। ना तीर से, ना तलवार से, ना तीर से, ना तलवार से, और अवध में भगवा लहरा गया हिंदू की हुंकार से। जय जय श्री हिंदू की हुंकार से देखो सब जंजीरें टूट गई। राम नाम के नारों से बाबर की बाबरी टूट गई। राम नाम के नारों से बाबर की बाबरी टूट गई। राम नाम के नारों से बाबर की बाबरी टूट गई। राम नाम के नारों से बाबर की बाबरी टूट गई। राम मंदिर का गौरवगान करे और कार सेवकों की आहुति चीख के बयान करे। ढांचा ठहरे से बाबर की, क्या करूं सर, बहुत गड़बड़ लिखती हूं मैं। अवध का कोना कोना राम मंदिर का गौरवगान करे और कार सेवकों की आहुति चीख के बयान करे। और ये लाइन उनके लिए लिखी थी जिनको राम भगवान के नाम से कष्ट लग जाते हैं। ढांचा ठहरने से बाबर की, किसकी
से बताओ किसकी, थोड़ा टेस्ट से बोलो किसकी, बाबल की, किसकी?